अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतिशाम कियानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। हाई कोर्ट में आज ऑडियो लीक्स केस की समाअत थी। ऑडियो लीक्स जो कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की ऑडियोज़ लीक हुई थी। उन ऑडियो लीक करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई थी। उन दरखास्तों पर समाअतें हुई। बड़ा डिटेल्ड और इन डेप्थ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार इस केस को लेकर चल रहे थे, लेकिन डेवलपमेंट ये हुई कि 4 इदारों की तरफ से अदालत में दरखास्त दायर हुई कि जस्टिस बाबर सत्तार इस केस को ना सुने। उसकी मुख्तलिफ वजूहात अदालत के सामने रखी गई। FIA, IB, पैमरा और PTA की तरफ से ये मुतफरिक दरखास्तें दायर की गई थी। आज इस केस की समाअत हुई और समाअत में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। अदालत ने चारों दरखास्तें भारी जुर्माने के साथ खारिज की हैं और हुकूमत की तरफ से इस केस की समाअत रोकने या किसी भी केस में मुतफरिक दरखास्तें दायर करके उसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश जो है उसका रास्ता बादी नजर में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये आपको बताते हैं कि क्या दरखास्तें थी, उनमें ग्राउंड्स क्या थे जिनकी बुनियाद पर यह केस जस्टिस बाबर सत्तार से दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की इस्तदा की गई थी। इससे पहले इस केस में क्या गैर मामूली पेशरफ्त हो चुकी थी जिसके बाद यह फैसला हुआ कि यह केस जस्टिस बाबर सत्तार ना सुने बल्कि इसी अदालत के किसी दूसरे जज को मुंतकिल किया जाए। तो इस मुतालिक आपको बताते हैं। सबसे पहले FIA की मुतफरिक दरखास्त पर समाअत हुई और उस दरखास्त में एतराज ये था कि जस्टिस बाबर सत्तार और उनके साथ हाई कोर्ट के 5 मजीद जजेस ने भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख रखा है जिसमें यह शिकायत की गई है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज अदालती उमूर में मुदाखलत करती हैं, अदलिया में मुदाखलत करती हैं और जब तक उस केस पर उस खत पर सुप्रीम कोर्ट की सो मोटो नोटिस की हेयरिंग जारी है, जब तक वो केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, तब तक हाई कोर्ट के 6 जजेस इस केस को नहीं सुन सकते। बल्कि उसके अलावा बाकी 2 जजेस हैं, उनमें से कोई इस केस को सुन ले। उस पर समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल अदालत के सामने पेश हुए। अदालती समाअत का आगाज हुआ तो अदालत ने यह इस्तफसार किया कि आपके क्या ग्राउंड्स हैं, किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर आप ये दरखास्त दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा कर रहे हैं। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 6 जजेस ने एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज रखी है। सुप्रीम कोर्ट में वो ज़ेरे इल्तवा है, ज़ेरे समाअत है, इसलिए आप इस केस की समाअत ना करें। उस पर अदालत ने यह पूछा कि वो उस खत में क्या लिखा गया था वो पढ़ें और कौन सा उस खत का कौन सा नुक्ता है जो आपसे यानी FIA से मुताल्लिका है। तो उस खत के तमाम नुकात पढ़े गए। उस पर साथ ही साथ अदालत की जानिब से इस्तफसार किया जाता रहा कि क्या ये FIA से मुताल्लिका है जिसमें उस खत में ISI का जिक्र है। तो उस पर अदालत ने कहा कि क्या FIA का ISI के मामले से क्या ताल्लुक है, क्या FIA ISI की प्रॉक्सी है, यानी क्या ISI की तरफ से FIA ने अदालत में यह दरखास्त दायर की है। तो उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये इस अदालत के जजेस ने अपने खत में इंटेलिजेंस एजेंसीज से मुताल्लिक लिखा है। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज जब लिखा गया है तो इसको प्लूरल सेंस में लिया जाएगा, यानी तमाम एजेंसी से भी इसमें आ जाती हैं। तो उस पर अदालत ने यह पूछा कि क्या FIA इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है बल्कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। तो उस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि वो फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इस मामले से क्या ताल्लुक बाकी रह गया है। अदालत ने कहा कि जो खत के कॉन्टेंट्स हैं वो पढ़कर बताएं। तो उसमें से तमाम चीजें पढ़ी गई और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह तस्लीम किया कि उनमें से किसी भी बात का जिक्र डायरेक्टली या इनडायरेक्टली FIA से नहीं है, क्योंकि जो हाई कोर्ट के एक जज के घर से कैमरे निकलने का मामला था उस पर यह पूछा गया कि क्या ये FIA से मुतल्लिका है। तो उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये FIA से मुतल्लिका नहीं है। जजेस के ऑर्डर्स के बाद एक जज के बहनोई को उठाया जाना उस मामले का पूछा गया, उससे भी मुतल्लिका नहीं है। उसके अलावा क्रैकर्स जज के घर में फेंके जाने का मामला और बाकी जो तमाम तर मामला थे जो कि खत में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखे गए हैं। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह तस्लीम किया कि उनमें से कोई भी मामला जो है वो FIA से मुताल्लिका नहीं है, बल्कि इसको इस सेंस में लिया गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का जिक्र है, किसी एक का स्पेसिफिकली नहीं है। तो सबको जनरली जब इसको लिया जाएगा तो FIA इससे मुताल्लिका हो जाती है। लेकिन अदालत ने अब यह दरखास्त खारिज कर दी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आपको बताता हूं कि मकसद क्या था ये दरखास्त दायर
करने का, तो उस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि मैं आपको बताता हूं इसका मकसद क्या था। इसका मकसद इस अदालत की जो कार्रवाई है उसको एम्बेरस करना मकसद था। आप और मैं एक ही दुनिया में रहते हैं, बिल्कुल समझ आ रही है कि यह दरखास्त दायर करने का मकसद क्या था। अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी और FIA पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। और इसके साथ इससे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने ये इंदिया दिया है कि अदालत ये भी देखेगी कि जो मुतल्लका शख्स अफसर जिसने ये दरखास्त दायर करने की मंजूरी दी है उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए या नहीं। समाअत के आखिर में ये इंदिया भी दिया गया है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो दरखास्तें जुर्माने के साथ मुस्तरद की गई हैं उनके जो अप्रूविंग अथॉरिटी हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके बाद PTA की पेमरा की दरखास्त टेकअप हुई। पेमरा के वकील जो पेश हुए, पेमरा का एतराज ये था कि 2021 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इसी नौयत के मामले पर फैसला दे चुके हैं, तो इसलिए यह मामला जस्टिस मोहसिन कियानी को ही भेजा जाए कि वो इस केस को सुन लें। वकील पेश हुए। जस्टिस बाबर सत्तार ने यह पूछा कि ये कौन सा कानून है जिसके तहत अगर एक जज एक मामले से मुतालिक फैसला दे दे तो उसके बाद उस नौयत के तमाम केसेस उसी जज के पास समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा और जो वकील थे उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है। तो अदालत ने यह पूछा कि जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला है वो इस अदालत पर भी बाइंडिंग है या नहीं। तो वकील थोड़े कंफ्यूज हो गए क्योंकि पहले जो दरखास्त थी उसमें भारी जुर्माने के साथ उसे मुस्तरद किया गया, तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। तो अदालत ने पूछा कि एब्सोल्युटली नॉट किस तरह से, इसी अदालत का एक फैसला है तो वो सिंगल बेंच का फैसला इस सिंगल बेंच पे बाइंडिंग होगा। तो ये केस अगर पहले एक जज की तरफ से सुना गया तो वो उसके बाद भी अब पेमरा के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट होनी चाहिए, क्योंकि उस फैसले में भी ये कहा गया है कि पेमरा ने इस तरह का कंटेंट जो भी आएगा जो कि वेरीफाइड नहीं है, जिसका ओरिजिन पता नहीं है, उसको नशर करने से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रोकना है। ये इसके बाद वकील जो हैं वो लाजवाब हुए, उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो अदालत ने यह दरखास्त भी 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। नाज़रीन, आपको मजीद बताते हैं कि इसके बाद PTA की दरखास्त, इसके बाद IB की दरखास्त टेकअप हुई, तो उस पर भी अदालत ने IB चूंकि इंटेलिजेंस एजेंसी है तो इंटेलिजेंस एजेंसी से मुतालिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जो बात थी कि इंटेलिजेंस एजेंसी से मुताल्लिका है इसलिए एतराज आयद किया जा सकता है। तो अब अदालत ने जो IB की तरफ से जिस अफसर ने ये अप्रूव किया, अप्रूविंग अथॉरिटी जो है उसका ये पूछा गया कि किसने इसका अप्रूवल दिया है, तो बताया गया अदालत को कि जॉइंट डायरेक्टर जनरल हैं, तो उनका नाम पूछा गया। कुछ देर जवाब नहीं आया, तो उस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि वो ऑफिसर जो भी हैं उनके वालिदैन ने उनका कोई नाम रखा होगा, वो नाम हमें बता दें। तो तारिक महमूद मेरा ख्याल है नाम बताया गया। तो अदालत ने अब IB के जो जॉइंट डायरेक्टर जनरल हैं उनको आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब किया है। IB की दरखास्त अभी मुस्तरद नहीं हुई, उस पर आइंदा समाअत पर जब मुतल्लिका अफसर पेश होंगे तो उसके बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद PTA की दरखास्त टेकअप हुई। PTA कहता है कि जस्टिस बाबर सत्तार PTA से मुतल्लिका केसेस में इससे पहले अदालतों में बतौर वकील पेश होते रहे, इसलिए जस्टिस बाबर सत्तार इस केस को ना सुने। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इसमें भी दलील देने की कोशिश की, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि अगर इस दलील को मान लिया जाए फिर तो FIA और IB से मुतल्लिका केस इस अदालत में कोई भी जज ना सुन सके, और इनफैक्ट हुकूमत से मुतल्लिका जो केसेस हैं वो तो कभी सुने ही ना जाएं। आप ये बताएं कि ये दलील किस तरह से हो सकती है। इससे पहले भी अदालत अपने गुज़िश्ता ऑर्डर में भी लिख चुकी कि PTA से मुतल्लिका कोई ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो उसके प्रीवी नहीं है जस्टिस बाबर सत्तार, इसलिए कोई ऐसा एतराज नहीं माना जा सकता, और जज अपनी औत के पाबंद होते हैं और उन्हें अपनी औत के मुताबिक ही केसेस के फैसले करने होते हैं। अब PTA पर भी 5 लाख रुपए जुर्माना आयद करते हुए उनकी मुतफरिक दरखास्त खारिज की गई है। अदालत ने अपने ऑर्डर में यह लिखा है कि PTA ने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ की राह में रुकावट हायल करते हुए और इस केस को प्रोलॉन्ग करने के लिए, ताखीर इल्तवा का शिकार करने के लिए यह दरखास्त दायर की, इसलिए यह जुर्माने के साथ
साथ खारिज की जाती है और इसके साथ ही कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का भी इंदिया दिया और साथ ही ये भी कहा कि जो चेयरमैन पीटीए हैं और जो पीटीए चेयरमैन के साथ जो दीगर मेंबरान हैं बोर्ड के, उन सबको शो कॉज नोटिस जारी करने से मुताल्लिक अदालत देखेगी। अब इसको ये कहा जा सकता है कि जो 3 दरखास्तें थी वो अदालत ने मुस्तरद कर दी, 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। पेमरा, पीटीए और एफआईए की दरखास्तें भारी जुर्माने के साथ खारिज की गई हैं, जबकि आईबी की जो दरखास्त है उसको अभी पेंडिंग रखा गया है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में उसके मुतल्लिका अफसर जो हैं उनको जाती हैसियत में तलब किया गया है, वो पेश होंगे तो उसके बाद इससे मुतल्लिका कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अदालत का मानना है कि ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से मुताल्लिका ये केस है और इस केस को कंक्लूड किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद बैरिस्टर एतजाज अहसन जिन्हें अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया है उनको रोस्टम पर बुलाया गया। बैरिस्टर एतजाज अहसन रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मेरा कद आज 20 फुट ऊंचा हो गया है, यानी अदालत ने जिस तरह से इन मुतफरक दरखास्तों पर ऑर्डर किया है उसके बाद मेरा कद ऊंचा हो गया है, ये एतजाज अहसन का कहना था। उसके बाद एतजाज अहसन ने अपने दलाइल शुरू किए। सॉरी, बैरिस्टर एतजाज अहसन ने अदालत में मुख्तलिफ अदालती हवाले, अदालती नज़ीरें पेश करते हुए ये कहा कि जो सर्विलेंस है किसी भी शहरी की वो इलीगल है। उससे मुताल्लिका अमरीकी अदालतों के सुप्रीम कोर्ट के फैसला भी अदालत के सामने पढ़ा गया। एतजाज अहसन ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि अदलिया ने स्टैंड लेने का फैसला कर लिया है और ये स्टैंड उस वक्त लिया जाना चाहिए था कि जब मुल्की इंतखाबात जो हैं वो 90 रोज के अंदर होना आईनी जरूरत है, लेकिन उनको जब ताखीर का शिकार किया गया तब ये स्टैंड लिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामान की सुप्रीमेसी का कायल हूं, उस पर यकीन रखता हूं, लेकिन आइन की सुपर सुप्रीमेसी का कायल हूं और उस पर यकीन रखता हूं। एतजाज अहसन ने मुख्तलिफ दलाइल मुख्तलिफ हवालों के साथ दिए। अदालती समाअत के दौरान एतजाज अहसन ने महकमा ज़राअत का जिक्र किया तो उस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने यह इस्तफसार किया कि आप कौन से महकमा ज़राअत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत से महकमा ज़राअत मौजूद हैं। ये जब अदालत ने सवाल किया तो कमरा अदालत में कहका लगा, सब लोग हंसे। उसके बाद एतजाज अहसन ने कहा कि पंजाब के महकमा ज़राअत से मुतालिक वो बात कर रहे हैं। तो एतजाज अहसन ने आज अदालत में अपने दलाइल दिए हैं। मजीद भी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे भी उनके आर्गूमेंट्स जारी रहेंगे। अदालत ने वक्त की कमी के बायस उन्हें आज स्टॉप कर दिया और ये कहा कि नेक्स्ट डेट पे आप आर्गूमेंट्स दें या अगर आप चाहें तो अपना ब्रीफ तहरीरी तौर पर भी अदालत में पेश कर सकते हैं। अब 2 बड़े अहम सवाल अदालत ने सामने रखे हैं। एक तो ये कि जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो कैंपेन चली थी जनवरी में, उस कैंपेन पर जो एक JIT तश्कील दी गई थी, वो JIT इन ऑडियो लीक्स का मामला क्यों नहीं देख सकती, ये सवाल रखा गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत की गई है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे इस मुतालिक बताएं और उस JIT के TORs तलब कर लिए गए हैं। आइंदा समाअत पे वो भी आ जाएंगे और आज का जो ऑर्डर होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसमें मालूम होगा कि तमाम इदारे जिनकी मुतफरिक दरखास्तें खारिज की गई हैं, क्या उनके खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई भी शुरू की गई है। अदालत ने एतजाज अहसन से ये कहा कि एक नुक्ते पर आप नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे बताएं कि बेनजीर केस का उन्होंने कहा कि उसके मुताबिक ये सर्विलेंस जो है ये इलीगल है। तो अगर फेडरेशन उससे इनकारी रहती है, यानी एक दरखास्त आती है और फेडरेशन का जवाब आता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इस पर अगर इनफैक्ट अगर कोर्ट कुछ करना चाह रही हो तो सिर्फ डिक्लेरेशन देने का फायदा नहीं, तो इस पे और मजीद क्या किया जा सकता है, इस पर भी अदालती मुआवनत करें। तो नाज़रीन, अब तक यही अपडेट थी, मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।